द हेल्पफुल डव, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हेल्पफुल डव, डव जो होता है वाइट बर्ड ही है, दैट लुक्स लाइक अ पिजन, जो एकदम पिजन की जैसे, कबूतर की जैसे ही दिखता है। हिंदी में इसको फाख्ता कहेंगे। हेल्पफुल यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ सहायक या मददगार। कौन है ये डव? डव यहाँ पर नाउन है, तो नाउन के बारे में ही बताया जा रहा है हेल्पफुल वर्ड से, तो हेल्पफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। देयर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ किया है। इंट्रोडक्टरी देयर का जब भी यूज़ किया जाता है उसका खुद का कोई हिंदी में मीन नहीं निकाला जाएगा। इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए इस देयर का यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट। देयर वंस, एक बार, लिव्ड यानी रहता था, सिंपल पास्ट टेंस ही है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द डव ऑन अ ट्री यानी पेड़ के, एक पेड़ के ऊपर रहता था। एक फैट रेड हैन, हैन यहाँ पर नाउन है, मुर्गी। तो इस हैन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। कैसी थी? फैट और लाल रंग की। तो ये फैट रेड यहाँ पर एडजेक्टिव ही है। एक मोटी लाल रंग की जो मुर्गी है, यहाँ पर क्या है? लिविंग इन अ नियर बाय फार्म यार्ड, लिविंग इन अ नियर बाय फार्म यार्ड। अब फार्म यार्ड का मतलब होता है फार्म हाउस जो हो गया, उसके बाहर का जो एरिया होता है, बाउंड्रीज बनी होती है जिसमें हो सकता है मुर्गियाँ या शीप, इनको रखा जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है, उसे बोलते हैं फार्म यार्ड। नियर बाय यानी पास ही के, इन अ नियर बाय फार्म यार्ड, ये जो हैन है वो रहती थी। वॉज, यहाँ पर देख सकते हैं हैन के बाद में वॉज, यहाँ पर इस हैन की वर्ब है। क्या है? इस हैन की वर्ब यहाँ पर है, और ये आईएनजी में जो लिविंग दे रखा है, इंग्लिश में ग्रामर में इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जो क्या होता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। हैन के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर रहती थी, फार्म यार्ड में रहती थी, पास ही के। ये वर्ब हो गई, ठीक है। सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। वॉज द डव्स बेस्ट फ्रेंड, यानी थी, कौन थी? डव्स की, डव की, ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है। हैन जो है डव की बेस्ट फ्रेंड थी, और बीच में यहाँ पर लिविंग से लेकर ये फार्म यार्ड तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। लिविंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर इस पूरे सेंटेंस की बात करें ये फार्म यार्ड तक, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वॉज और वर का प्रयोग कर सिंपल पास्ट के ही सेंटेंस बनाए जाते हैं, लेकिन वॉज वर के बाद आप देखेंगे कि कोई जो एक्शन होगा, मेन वर्ब होगी, वो नहीं होगा। स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था की बात करते हैं जब सब्जेक्ट की। फिर यहाँ पर है दे यूज्ड टू, ये भी सिंपल पास्ट का ही है। सिंपल पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, वहाँ पर यूज्ड टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। वे यूज्ड टू, अब कुछ किया करती थी। क्या किया करती थी? मीट यानी मिलना, तो मिला करती थी एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम। अब किस लिए? टू लगाकर बताया गया है कि टू शेयर साझा करना, बांटना, जोक्स यानी चुटकुले साझा करना, चुटकुलों के लिए, एंड जोक्स के लिए, एंड टॉक अबाउट और बातें करते। किसके बारे में? अबाउट के बारे में, अदर्स यानी अन्य, यानी दूसरों के बारे में बातें करते वो दोनों। फिर है वन डे अ हंग्री फॉक्स, यानी कि एक दिन एक भूखा फॉक्स एंटर्ड, एंटर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंटर्ड, एंटर का मतलब घुसना या प्रवेश करना, तो घुसा द फार्म यार्ड, उस फार्म यार्ड के अंदर घुसा। कौन? एक भूखा फॉक्स, हंग्री फॉक्स यानी हंग्री, भूखी लोमड़ी। शी वेंट, ये एंटर्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये भी वेंट भी यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। शी यहाँ इस लोमड़ी के लिए यूज़ हुआ है। शी वेंट इन, ये है स्टेल्थली, गई, ठीक है। वेंट का मतलब जाना, गो की ही सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो का मतलब जाना, तो वेंट का मतलब गई। इन यानी किस में गई? वेंट इन, उसी में गई। कहाँ पर? फार्म यार्ड में। इन उस फार्म यार्ड के लिए हो गया। स्टेल्थली, स्टेल्थली का मतलब होता है क्वाइटली,
क्वाइटली मतलब चुपचाप से, ly से इसकी एंडिंग हो रही है, तो एडवर्ब है ये, क्वाइटली चुपचाप से, कैसे, मैनर तरीका, तो चुपचाप से गई तो वो एडवर्ब शो करता है मैनर। एंड कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट, कैच पकड़ना, तो कॉट पकड़ा द रेड हैन को, वो जो लाल मुर्गी थी उसको पकड़ा, किसने, फॉक्स ने। तो यहाँ पर वेंट हो सकता है, जैसे वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कॉट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये स्टेल्थली जो है ये एडवर्ब है। द फॉक्स पुट द हैंड, ये पुट की जो तीनों फॉर्म होती है ना, पुट ही होती है, तो पास्ट में ही चल रही है स्टोरी, तो इसको हम पास्ट की ही वर्ब मानेंगे, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद में है। तो द फॉक्स पुट द हैंड, पुट का मतलब डालना होता है, तो यहाँ पर थर्ड सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म, तो डाला द हैंड को, हाथ को, इन अ सैक, सैक का मतलब होता है बोरा या बोरी, एक सैक में, एक बोरे में डाला, बोरे के अंदर। एंड वॉकड ऑफ, वॉक ऑफ मतलब यहाँ पर उस किसको पकड़ लिया था, मुर्गी को, उस लाल मुर्गी को ही उस बोरे में उसने डाला। एंड वॉक ऑफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉकड ऑफ, ईडी लगा है, तो यहाँ पर वॉक ऑफ का मतलब होता है गो अवे फ्रॉम, वहाँ से चले जाना, तो चली गई वो लोमड़ी। द हैंड स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड, जब भी सेकेंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर है स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, तो स्टार्ट के बारे में, स्टार्ट के बाद में या स्टार्टेड के बाद में जो भी वर्ब यानी जो भी क्रिया का यूज़ करते हैं वो आईएनजी रूप में आती है, और ये कैकलिंग है। कैकलिंग जो है यहाँ पर एज ए जिरंड, जैसे स्टार्ट हो गया, और भी काफ़ी सारी वर्ब्स होगी जो अपने बगल में जिरंड का प्रयोग करती है, जिरंड जो आईएनजी रूप में आता है, ठीक है। इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में से जिरंड बोला जाएगा। आईएनजी में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है, लेकिन मोस्टली जो कुछ वर्ब्स होती है वो अपने बगल में जिरंड को लेती है। स्टार्टेड शुरू कर दिया, कैकलिंग, कैकलिंग क्या होती है, जो मुर्गी हो गई, इनकी रोने की आवाज़ जो होती है, जोर जोर से रोने की आवाज़ को कैकलिंग बोलते हैं। लाउडली यानी ज़ोर से, कैकलिंग यानी ज़ोर से वो कह सकते हैं उसकी जो आवाज़ है उसने ज़ोर से निकाली, ly से लाउडली की एंडिंग हो रही है, तो ये एडवर्ब है। इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध में, विरोध में वो ज़ोर से उसने चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। द डव सिटिंग, डव जो है वो सिटिंग यानी ये जो सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच, यहाँ पर जो सिटिंग से लेके ब्रांच तक ये सेंटेंस दे रखा है। ब्रांच का मतलब होता है शाखा या डाली, बैठा हुआ, सिटिंग का हिंदी में मतलब ऑन अ, एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ, कौन, द डव। अब डव के बाद में जो डव की वर्ब है ना, यहाँ पर है ये हैड सीन, और ये सिटिंग से लेकर ब्रांच तक ये आईएनजी में है ना सिटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि क्या होता है, नाउन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो ये एज अ मतलब एडजेक्टिव के रूप में ही ये काम करता है, उसी के बारे में कुछ बताता है। तो द डव सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच पर बैठा हुआ था। अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो पास्ट का वो परफेक्ट सेंटेंस होता है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। तो हैड सी का मतलब देखना, तो देख लिया था। व्हाट, अब जो भी कुछ हुआ था ना उसके लिए जो, व्हाट हैड हैपन्ड, हैपन का मतलब होता है घटित होना, और हैपन्ड है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस ही है, यानी जो कुछ हुआ वो देख चुका था या देख लिया था, जो भी घटित हुआ था उसे। तो ये हैड सीन हो गया, हैड हैपन्ड हो गया, ये परफेक्ट है, परफेक्ट सेंटेंस पास्ट का है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। फिर आगे देखिए, सो शी, इसलिए, सो शी क्विकली थॉट, क्विकली ly से एंडिंग हो रही है, जल्दी से, किस तरीके से, जल्दी से, तो ये एडवर्ब है। शी, उसने जल्दी से सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, सोचा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, सोचा ऑफ एन आइडिया, किसके बारे में सोचा, एक विचार के बारे में कह सकते हैं, या आइडिया, आइडिया के बारे में सोचा। टू सेव, बचाने के लिए, योजना कह सकते हैं, ठीक है, आइडिया का हिंदी में मतलब योजना भी होता है। तो टू सेव किस लिए, टू सेव सुरक्षित करने के लिए, हर फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड थी, हर, यहाँ पर हर का यूज़ हो रहा है और शी का भी यूज़ हो रहा है, तो ये फीमेल की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसको बचाने के लिए उसने एक आइडिया सोचा, विचार सोचा, एक योजना सोची। आगे है फटाफट से, तुरंत यानी क्विकली। द डव फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म हो गई,
सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस, डव उड़ा, फ्लाई मतलब उड़ना, तो उड़ा, फार दूर, अहेड यानी आगे, किसके आगे, ऑफ द फॉक्स, फॉक्स के आगे, उस लोमड़ी के आगे। शी वह, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, शी वेंट यानी गया, एंड ले डाउन, तो ले डाउन का मतलब लेटा, ये लाई की सेकेंड फॉर्म है ले, लाई से ही LIE, लाई से ही ले बना है, लेटना होता है इसका मतलब। तो शी वह लेटी, ऑन द पाथ रास्ते पर, पाथ का मतलब रास्ता, ऑन ऑन विच जिस पर, ऑन विच द फॉक्स वॉज वॉकिंग, जिस पर जो है फॉक्स जो था चल रहा था, वॉक कर रहा था, चल रहा था। वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में ING आ जाता है तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। फॉक्स यानी चल रहा था या चल रही थी। शी ले, तो लाई की ही सेकेंड फॉर्म, ले का मतलब लाई का मतलब लेटना, तो ले का मतलब लेटी। शी ले मोशनलेस, मोशनलेस जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, मोशनलेस। तो कौन लेटा, जो नाउन है ना यहाँ पर, इस नाउन के बारे में बताया है, मोशनलेस, मोशनलेस। तो मोशनलेस का मतलब होता है बिना हिले डुले, वह लेटी, एज इफ मानो, एज इफ का मतलब है मानो, शी वॉज डेड, वॉज और वर के बाद में या तो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ये नाउन का प्रयोग होता है, मतलब जो सब्जेक्ट होगा ना उसकी स्टेट के बारे में बताया जाता है, अवस्था के बारे में बताया जाता है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो डेड है ना, डेड का मतलब मृत होता है, ये एडजेक्टिव है। शी वॉज मानो कि वो मृत है यानी मरी हुई है, तो ये एडजेक्टिव है। एज द फॉक्स, यहाँ पर इस सेंटेंस में शी वॉज डेड जो है ना, इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, स्टेट की बात की जा रही है, अवस्था की बात की जा रही है। एज द फॉक्स केम, जैसे ही द फॉक्स केम, कम की सेकेंड फॉर्म आया, नियर पास, समीप, द डेड डव यानी मरे हुए डव के पास, जो फॉक्स है वो आया या आई, तो डेड यहाँ पर जो है डव के बारे में बताया जा रहा है, मरा हुआ, कैसा, तो इसको भी आप एडजेक्टिव के रूप में कह सकते हैं कि ये भी एडजेक्टिव है। और ये जो है एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो भी एडजेक्टिव का काम करता है, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है। शी थॉट, उसने सोचा, उसने क्या सोचा, वाव व्हाट अ लकी डे इट इज टुडे, इज का यूज हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वाव व्हाट अ लकी डे इट इज टुडे, मतलब कितना लकी, भाग्यशाली दिन है आज। आई हैव, आई के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हैव का यूज हुआ है। हैव का यूज स्टेट ऑफ पोजीशन को बताने के लिए होता है, यानी किसी के पास कोई चीज़ है तो हैव के बाद में भी आपको एज अ मेन वर्ब यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है, किसी के पास कुछ होना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट टाइम में अगर किसी के पास कुछ है तो हैज़ हैव का प्रयोग होता है, इसके बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। आई हैव अ, अब मेरे पास है, क्या है, अ जूसी रेड हैन, हैन के बारे में ही, जूसी हो गया, जूसी क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, रेड भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, हैन के बारे में यानी कि नाउन के बारे में ही बताया जा रहा है। ये जो हैन है कैसा है, जूसी है, रसीला, और रेड यानी रसीली कह सकते हैं, और रेड यानी लाल। इन माई सैक, मेरे बोरे के अंदर। एंड नाउ आई सी, प्रेजेंट टेंस का ही यूज हो रहा है, ठीक है, हैव का यूज स्टेट ऑफ पोजीशन प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए यूज हो रहा है। नाउ आई सी, अब मैं देखता हूँ, नाउ मतलब अब, और आई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, सिंपल इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, सिंपल बोले या इंडेफिनिट। नाउ आई सी अ डेड डव, मैं क्या देखता हूँ, एक मरा हुआ डव, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। लाइंग यहाँ पर यानी कि पड़ा हुआ होना, लाइंग लेटा हुआ भी, पड़ा हुआ है कहाँ पर, ऑन द पाथ, कहाँ पर, रास्ते पर, तो ये लाइंग है ना, ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, ING में है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना कि कंटिन्यूस के ना कि कोई कंटिन्यूस टेंस है। ऑन द पाथ यानी रास्ते पर जो है पड़ा हुआ है, तो ये डेड और लाइंग, ये डेड जो है अगर हम ग्रामर में बोले तो पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, काम एडजेक्टिव का ही करता है, नाउन के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है।
आई विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। आई विल पिक, मैं उठाऊंगा द डव, पिक मतलब उठाना, टू यानी भी, मैं इस किसको, डव को भी उठाऊंगा। देन फिर आई विल हैव, फिर क्या है, आई विल हैव अ वेरी जूसी डिलीशियस, यहाँ पर हैव है ना ईट के रूप में यूज़ किया गया है, यानी खाने के लिए हैव का भी यूज़ किया जाता है एज अ मेन वर्ब। आई विल हैव अ वेरी, बहुत जूसी, और डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ये डिलीशियस स्वादिष्ट ये भी एडजेक्टिव है, जो है लंच जो है मैं लूँगा या खाऊंगा इन द आफ्टरनून, दोपहर में। विद दीज थॉट, विद दीज इन थॉट के साथ, थिंक की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर दीज और ये थॉट्स कर लें, एस लगा ले, दीज थॉट्स, इन विचारों के साथ, तो यहाँ पर ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही ये सेंटेंस है। द फॉक्स पुट द सेक डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना या रखना, तो रखा यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट में ही ये चल रही है स्टोरी। द फॉक्स द सैक, सैक को उसने बोरे को नीचे रखा, बाय द पाथ, पाथ के किनारे, रास्ते के किनारे या रास्ते के बगल में। द हैन रियलाइज्ड, यानी कि हैन को रियलाइज्ड हुआ, महसूस हुआ, दैट कि द फॉक्स हैड पुट डाउन, रख दिया था, हैड प्लस वर्ब की, ये जो पुट डाउन है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पुट यहाँ पर जैसे मैंने बताया पुट की तीनों ही फॉर्म पुट होती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है पुट, यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो परफेक्ट टेंस होगा, और किसका होगा, पास्ट का, हैड के साथ है इसलिए रख दिया था, ऐसा महसूस हुआ, उसे लगा। द सैक, किसको, सैक को, बोरे को, एंड स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल करना यानी संघर्ष करना, तो संघर्ष किया, ये स्ट्रगल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। टू गेट आउट, गेट आउट यानी कि बाहर निकलना, तो बाहर निकलने के लिए उसने संघर्ष किया। द फॉक्स अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का यहाँ पर अप्रोच द डेड, अप्रोच्ड का मतलब होता है पास आना, टू कम नियर, तो फॉक्स पास आया, किसके पास आया, द डेड पास आया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है अप्रोच्ड। द डेड डव, डव कैसा, डेड यानी मृत, यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है, बट लेकिन जस्ट एज शी, जैसे ही शी वह पहुंचा, अब शी है तो आप पहुंची भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, तो शी रीच्ड आउट, यहाँ पर दे रखा है रीच के साथ आउट दे रखा है, रीच्ड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो रीच्ड आउट का मतलब हो गया यहाँ पर, अगर सिर्फ रीच्ड का मतलब पहुंचा होगा और रीच्ड आउट का साथ में मतलब होगा यहाँ पर बढ़ाना, बढ़ाना, क्या बढ़ाया, हर हैंड्स यानी अपने हाथों को बढ़ाया उसने, टू गेट, गेट यानी प्राप्त करना या पाने के लिए, द डव को, डव को पाने के लिए, द डेड यानी मृत, डव, फ्लाई है ना उसी की सेकेंड फॉर्म है फ्लू, तो फ्लू ऑफ यानी वहाँ से उड़ जाना, जल्दी से उड़ जाना, फ्लू अवे वहाँ से उड़ गया। द फॉक्स स्टेप्ड बैक, ये स्टेप्ड बैक ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है स्टेप्ड, ठीक है, सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। स्टेप्ड बैक का मतलब होता है एक कदम पीछे लेना, तो फॉक्स ने एक कदम पीछे लिया, इन सरप्राइज यानी हैरानी में, हैरानी के साथ या हैरानी में उसने अपना कदम पीछे लिया। देन फिर शी थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म, लेट हर गो, किसी को अलाउ कर देना तो लेट का यूज़ किया जाता है, यानी कि लेट हर गो, उसे जाने दो। आई स्टिल हैव, हैव का मतलब यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजेशन है, किसी के पास कुछ होना प्रेजेंट टाइम में, तो हैज़ हैव का यूज़, आई है इसलिए हैव का यूज़ हुआ है, और स्टिल का मतलब अभी भी मेरे पास क्या है, द हैन इन माई सैक फॉर लंच, लंच के लिए मेरे पास क्या है, बोरे में एक हैन है, एक मुर्गी है। मीन वाइल, ये जो मीन वाइल है इसका मतलब है इस दौरान, दो इवेंट, दो घटना होती है उसके बीच के समय की बात की जाती है, तो मीन वाइल, तो ये मीन वाइल यहाँ पर एडवर्ब है, यानी इस दौरान, इसी बीच। द हैन हैड गॉट आउट ऑफ, तो यहाँ पर ये जो गॉट है ना हैड के साथ है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर गॉट आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना, तो निकल चुकी थी, यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, निकल चुकी थी कौन, इसी दौरान। द हैन, द सेक, किस में से, सेक यानी बोरे में से। शी हैड प्लेस्ड, यहाँ पर हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट का ये परफेक्ट का सेंटेंस है। प्लेस्ड का यहाँ प्लेस का मतलब
और कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर है रखना। तो उसने रख दिया था अ लार्ज, एक बड़ा, हैवी भारी, पीस ऑफ स्टोन यानी स्टोन का, ऑफ का किसका, टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा उसने किस में रख दिया था, इन द सैक, सैक के अंदर उस बोरे में रख दिया था। दैन शी वेंट, फिर वह चली गई थी, एंड यहाँ हाइड की सेकेंड फॉर्म है हिड, बिहाइंड छिपना होता है, हाइड का मतलब छिप गई, बिहाइंड के पीछे, किसके पीछे, द बुश, यानी कि बुश के पीछे, झाड़ी के पीछे छुप गई। यहाँ पर अ बुश कर ले चाहे तो, एक झाड़ी के पीछे छुप गई थी। द फॉक्स, यहाँ पर वेंट हो गया, ये हिड हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। द फॉक्स रिटर्न्ड, लौटा, पिकअप मतलब उठाना, तो पिक्ड अप है उठाया, द सैक, सैक को उठाया, एंड गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होम, घर चला गया। तो यहाँ पर रिटर्न्ड, पिक्ड अप और ये वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस। एट होम, घर पर, व्हेन शी ओपन्ड, खोला, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, किसको, द सैक को, बोरे को खोला। शी वॉज शॉक्ड, तो वॉज का प्रयोग कर कर हम ये जो शी है यानी जो सब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट अवस्था की बात करते हैं, तो वहाँ पर वॉज वर्ग का प्रयोग कर कर सिंपल पास्ट के वाक्य बनाए जाते हैं। वॉज वर्ग के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो ये एडजेक्टिव है या नाउन का। तो ये शॉक्ड क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी कि हैरान थी। टू सी, देख कर। दैट की द हैन हैड टर्न, टर्न का मतलब बदल जाना, टर्नड यहाँ पर हैड के साथ है, टर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है, यानी बदल चुकी थी, इनटू में, किसमें, अ लार्ज, एक बड़े, पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े में बदल चुकी थी। द डव एंड हैन, डव और हैन, यहाँ पर वॉज रिजॉइसिंग, यहाँ पर जो है वॉज नहीं आएगा, इसकी जगह आप कर ले वर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है डव और हैन है ना, दो है, ठीक है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, उसमें वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा है, रिजॉइसिंग, तो पास्ट का ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो क्या है, रिजॉइस करना, खुश होना, खुशी मनाना, तो वो दोनों ही क्या कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। ऑन द सक्सेस, किसके ऊपर, अपनी सफलता के ऊपर। ऑफ द डव्स प्लान, अपनी सफलता के ऊपर, जो डव का प्लान था यानी योजना थी उसके ऊपर, उस सफलता के ऊपर वो खुशी मना रहे थे। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, किस तरीके से डव ने हैन को जो है सेव किया, बचाया, सुरक्षित रखा, सुरक्षित किया। तो उम्मीद है कि ये जितनी भी स्टोरी में सेंटेंस आए, इस सारी ये जो सारे सेंटेंस आए हैं स्टोरी में, मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, किस तरीके से प्रयोग हुआ है, पार्टिसिपल क्या है, उनको भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो उम्मीद आपको समझ में आए होंगे।